श्री महादेव का महिमा। विनाश और सृष्टि के परम देवता का जन्म। भारतीय संस्कृति में त्रिदेवों की महत्ता अद्वितीय है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव, ये तीनों देवता सृष्टि, संरक्षण और विनाश के लिए जाने जाते हैं। इनमें से भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, जिन्हें विनाश के साथ साथ सृष्टि का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? उन्होंने कौन से महान कार्य किए जिससे वे सभी देवताओं और दानवों के ऊपर से उठकर परम देवता बन गए? इस लेख में हम श्री महादेव के महान रूप का परिचय देंगे और उनके विनाश और सृष्टि के साथ जुड़े रहस्यों को समझेंगे। शिव का जन्म और प्रारंभिक जीवन। शिव का जन्म एक ऐसा रहस्य है जिसे किसी ने भी सटीक रूप से नहीं समझा है। कहा जाता है कि वे स्वयंभू हैं, अर्थात उनका जन्म किसी के द्वारा नहीं हुआ। वे अनादि और अनंत हैं। उन्हें अक्सर नीलकंठ, त्रिलोचन, पशुपति, नटराज और अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। शिव का प्रारंभिक जीवन बहुत ही तपस्या और वैराग्य से भरा था। वे एक योगी के रूप में जंगलों में रहते थे और अपने तपस्या के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करते थे। उनकी तपस्या का विस्तार इतना अधिक था कि यहां तक कि देवता भी उनकी शक्ति से प्रभावित हो गए। महादेव का नाम कैसे पड़ा? महादेव का अर्थ है सबसे महान देव। यह उपाधि शिव को उनके महान कार्यों के लिए दी गई है। इस उपाधि को प्राप्त करने के पीछे कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं। आइए इन कथाओं को समझते हैं। 1. समुद्र मंथन और हलाहल विष। एक बार देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। उनका उद्देश्य अमृतत्व का पानी प्राप्त करना था। लेकिन समुद्र मंथन के दौरान पहले एक भयानक विष हलाहल निकला जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला था। सभी देवता और असुर डरकर भाग गए। फिर भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में उतार लिया और इसे निगल लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस महान कार्य के लिए उन्हें महादेव कहा गया। 2. त्रिपुरासुर का विनाश। त्रिपुरासुर एक शक्तिशाली दानव था जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को अपने वश में कर लिया था। देवताओं के प्रार्थना पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का विनाश किया। इस कार्य के लिए उन्हें त्रिपुरारी कहा गया। यह कार्य भी उन्हें महादेव की उपाधि दिलाने में महत्वपूर्ण था। 3. कामदेव का विनाश। एक बार देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव को विवाह के लिए प्रेरित करने के लिए भेजा। लेकिन शिव की तपस्या को बाधित करने के लिए कामदेव ने अपना धनुष तैयार किया। शिव ने अपनी आंखों से एक अग्नि की किरण छोड़ी जिससे कामदेव का शरीर भस्म हो गया। इस कार्य के बाद भी शिव को महादेव कहा जाने लगा। शिव का विनाश के रूप में महत्व। शिव को विनाश का देवता क्यों कहा जाता है? यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। विनाश का मतलब यह नहीं है कि वे कुछ नष्ट कर देते हैं। विनाश का असली अर्थ है पुराने को समाप्त करके नए का मार्ग प्रशस्त करना। शिव का विनाश सृष्टि के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उदाहरण के लिए प्रलय के समय शिव अपने नटराज रूप में नृत्य करते हैं। इस नृत्य को तांडव कहा जाता है जो विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह नृत्य संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है, लेकिन यह नष्ट करने का उद्देश्य नया ब्रह्मांड बनाना होता है। शिव का सृष्टि के रूप में महत्व। शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि के देवता भी हैं। उनका अर्धनारीश्वर रूप इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री दोनों शक्तियां एक साथ मिलकर सृष्टि का कार्य करती हैं। शिव की पत्नी पार्वती, दुर्गा, को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिव और शक्ति का संयोजन ही सृष्टि का मूल है। शिव के त्रिशूल में भी सृष्टि का रहस्य छिपा है। त्रिशूल के 3 शिखर 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक हैं। ये तीनों गुण मिलकर सृष्टि को चलाते हैं। शिव का जीवन शैली और उनका संदेश। शिव का जीवन शैली बहुत सरल और वैराग्यपूर्ण था। वे गंगा, चंद्रमा, सर्प और त्रिशूल के साथ दिखाई देते हैं। उनके जीवन शैली में तपस्या, वैराग्य और सेवा का महत्व है। वे अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शिव का संदेश यह है कि हमें सांसारिक चीजों से अलग रहना चाहिए और अपने आंतरिक आत्मा की खोज करनी चाहिए।
वे यह भी सिखाते हैं कि जीवन में विनाश और सृष्टि दोनों आवश्यक हैं। बिना विनाश के नई सृष्टि का जन्म नहीं हो सकता। शिव की भक्ति और उनके महान नाम शिव की भक्ति भारतीय संस्कृति में बहुत प्रचलित है। उनकी पूजा कई रूपों में की जाती है, जैसे लिंग पूजा, रुद्राभिषेक और महाशिवरात्रि का व्रत। उनके महान नामों में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और शिव शंकर शामिल हैं। शिव की भक्ति से लोगों को शांति, सफलता और आत्मिक उन्नति मिलती है। उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं क्योंकि वे बहुत ही सरल और दयालु हैं। निष्कर्ष, भगवान शिव को महादेव कहने के पीछे उनके महान कार्य और उनके विनाश और सृष्टि के साथ जुड़े रहस्य हैं। वे न केवल विनाश के देवता हैं, बल्कि सृष्टि के देवता भी हैं। उनका जीवन शैली और संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें सांसारिक चीजों से अलग रहना चाहिए और अपने आंतरिक आत्मा की खोज करनी चाहिए। शिव की भक्ति से हमें शांति और सफलता मिलती है। इसलिए शिव को महादेव कहना उनके महान रूप और उनके कार्यों का प्रतीक है। हर हर महादेव। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। इसी प्रकार के वीडियो में आपके लिए लाने की जरूर कोशिश करूंगा। जय हिंद।